ये है BYD की शार्क 6 जो कि अभी रिसेंटली जब वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और इस वक्त आप देखें कि एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की हम गाड़ी का जो है वो रिव्यू यहाँ पे कर रहे हैं। ये है BYD की शार्क 6 जो कि अभी रिसेंटली जब वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है, जिसे BYD शार्क 6 के नाम से बल्कि जाना जाता है। और अगर इसको हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसके अंदर जब वो 1.5 इंजन आ रहा है और इसके अंदर जो है वो दो मोटर्स हैं, एक फ्रंट पे और एक रेयर पे। और अगर इसके हम हाँ जी 1.5 है और ये इसके अंदर जो है वो दो मोटर्स भी हैं। ये प्लग इन हाइब्रिड एक व्हीकल है और अगर हम इसको देखें तो इससे जो है हमें 436 हॉर्स पावर जनरेट होती है, जो कि कंबाइन है इंजन की और आपकी मोटर्स की। और अगर आप इसको उसके ऊपर करते हैं और इसका जो टार्क है वो तकरीबन 650 न्यूटन मीटर के करीब है। यानी ये 0 से 100 जो है वो सिर्फ 5.7 सेकंड के अंदर जो है वो 0 to 100 चली जाती है। यानी इसकी पिक बहुत कमाल की है। और नीचे अगर आप देखें तो आपको वही एक क्रोम टाइप जो है वो फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ब्लैक एंड क्रोम का। और इसका कलर की बात भी की जाए तो इसका कलर भी है वो काफ़ी लाइवली सा कलर। अगर आप इसके अंदर आएँ तो यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, 360 कैमरा। इसी तरह से इसके अंदर जो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें DRLs देखने को मिलते हैं जो कि इसके बोनट को थ्रू एंड थ्रू कंटिन्यू करते हैं। फ्रंट 360 कैमरा भी है। और अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पे BYD की जो है बहुत ही खूबसूरत किस्म की ग्रिल है जिसके ऊपर BYD की ब्रांडिंग है। बिल्ड योर ड्रीम्स के नाम से ये लेके चल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इस एंड पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो एक बहुत ही जो है वो बल्कि किस्म के जो है वो मैसिव फेंडर्स भी देखने को मिल रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे जो प्लास्टिक के किनार्स हैं वो उसकी SUV वाली लुक है उसको इनहेंस करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कॉन्टिनेंटल के इसके अंदर टायर जो है वो यूज़ किए जाते हैं और 18 इंच का इसके अंदर है। और ये जो प्लास्टिक के किनार ये थ्रू एंड थ्रू कंटिन्यू करते हुए इसकी रेयर प्रोफाइल तक भी जाते हैं और रेयर बम्पर को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और इसके अंदर एक और बड़ी खूबसूरत किस्म की चीज़ है। ये नहीं आप देखें तो यहाँ पे जो इसकी रेयर लाइट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत किस्म की। और इसके अंदर जो लावा स्टाइल के अंदर जो है ये लाइट्स हैं और आप देखें तो ये इसके जो बैक स्पेस है उसको भी कंटिन्यू करती हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आपको यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं और मैट फिनिश के अंदर इसका रेयर बम्पर मिल जाता है। यहाँ पे आपको टो करने के लिए भी मिल जाती है जगह। और इसी तरह इसका जो रेयर बेड है उसको अगर आपने ओपन करना है तो यहाँ पे एक बटन है जिसको आप अगर 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये यूं जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर आएंगे तो इसके बेड के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए पॉइंट्स भी मिल जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप इसको टो करेंगे। और इसी तरह से एक लाइट के लिए आपको यहाँ पे भी बटन मिल जाएगा जिसको आप यूं प्रेस करेंगे तो ये इसकी लाइट यूं चल जाएगी। एंड अगेन इसका जो ये बाहर वाली चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है। अगर आप इसको छोड़ेंगे भी तो ये बड़े इजीली स्पून से नीचे आती है जो कि अगेन एक अच्छा फीचर है। इसके इंटीरियर की जानब जाते हैं तो एक स्मार्ट एंट्री भी मौजूद है। ड्राइवर साइड पे आपको जो है वो लंबर स्पोर्ट भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो है वो आपको D1 का ऑडियो है आपके जो मिरर को कंट्रोल करने के लिए। नीचे भी स्पीकर है, डोर कार्ड है। यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है वो 4 स्पोक का सर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। राइट पे आपके जो है वो मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने, लेफ्ट पे आपके पास जो है वो क्रूज को आप सेट कर सकते हैं। आप 360 कैमरा का बटन है। और अगर इसके मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जानब जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसके TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इसकी जो आप देखें तो इसकी आपने ट्रिप कितनी की है और इसी तरह से ये इस वक्त यहाँ पे जो है इसकी बैटरी और इसके फ्यूल की एवरेज भी जो है वो बताई जा रही है। आपने पार्किंग के मूड के ऊपर है, इसी तरह सीट बेल्ट नहीं लगाई और दीगर जो है वो फीचर्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप AC को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसी तरह से आप अपने AC को यहाँ से आपके पास यहाँ पे भी बटन मौजूद है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने के लिए। लेन असिस्ट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हैजर्ड लाइट का बटन मिल जाता है। इसका जो गियर नॉब है वो आपको ऐसे फील आती है कि आप किसी कॉकपिट में ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक 50 वाट का जो है वो वायरलेस चार्जर भी है। और इसी तरह से अगर आपके पास NFC है तो आप गाड़ी को यहाँ पे अपना मोबाइल रख के भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल के साथ भी कंपेटेबल है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये मुझे जो है वो इसके मुख्तलिफ एंगल से जो है वो व्यूज़ दिखाना शुरू कर देगा। तो यानी इसके अंदर वो 2D और 3D और वो सारे कैमराज के फंक्शन भी मौजूद हैं। एंड अगेन अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आपके पास वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है BYD के जो फीचर्स आपको BYD की दूसरी गाड़ियों में भी देखने को मिल रहे हैं वो भी मिल जाते हैं। अगेन अगर हम इसकी सेटिंग में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम सीट्स की बात करें तो वो भी आपके दिखाते हैं कि इसकी जो सीट्स हैं वो भी जो है हीटेड और वेंटिलेटेड है। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो आप इसकी जो सीट्स हैं उसको हीटेड भी कर सकते हैं, वेंटिलेटेड। और ये फ्रंट वाली हैं। अगर आप मैं लेट्स सपोज इसको वेंटिलेटेड करता हूँ तो ये दोनों वाली जो सीट्स हैं वो इस वक्त वेंटिलेशन मोड पे चली गई और इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स है कि आप इसको कितना ज़्यादा करना चाहते हैं।
इस तरह अगर आप हीटेड पे जाते हैं तो भी आप इसको हीटेड भी कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर एक फीचर जो है वो फ्रंट सीट्स के अंदर आपको मौजूद है। इसी तरह से इसके अंदर आप अगर देखें तो डाटा मॉनिटर के नाम से भी है कि आपने कितना डाटा यूज़ किया। सो एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आई है। यहाँ पे जिस तरह इसके मुख्तलिफ थीम है, स्मार्ट चार्जिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसको चार्जिंग के बारे में भी बताना शुरू कर देगा कि आपने कब चार्ज करना है और किस तरह से करना है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये एसी को आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, फिर आप आते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है माई कार, आप अपनी कार को अपने हिसाब से जो है वो सेट भी कर सकते हैं। और लाइक आप देखें तो इस तरह से आपकी गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको दिखाना शुरू कर देगा 360 कैमरा के ज़रिए। तो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्यूचरिस्टिक है। और अगर आप इसको यूँ करना चाहें तो ये आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये यूँ पसंद है और कुछ लोगों को जो है ये किसी और तरह से पसंद है। तो ये आपको यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपका ट्रंक डोर जब ओपन है तो ये सॉर्ट ऑफ जिस तरह इसने टेस्ला को कम्पीट किया है उसी तरह के कुछ फीचर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कोई न्यू बंदा इसको देखेगा यकीनन इसके फीचर से जो है वो इंस्पायर होगा। तो ओवरऑल गाड़ी की अगर लुक की बात की जाए और इसके अंदर जो एक लाइवली सा ऑरेंज कलर है वो बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके अंदर यहाँ पे जो दो हैंडल्स बनाएंगे अगर आप उनको पिक करते हैं और आप अगर किसी ऑफ रोडिंग पे भी जाते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छी खासी जो है वो स्पोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सो गाड़ी बहुत खूबसूरत है, इंटीरियर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब आपको रेयर प्रोफाइल पे जाके दिखाते हैं कि वहाँ से क्या इसकी फील आती है। रेयर प्रोफाइल के अंदर आते हैं तो रेयर प्रोफाइल में भी जो इसकी एंट्री एग्जिट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे आपको जो इसका डोर का हैंडल है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड अगेन जब हम इसको बंद करते हैं तो ये थोड़े से ऑलरेडी जो है वो आपको टिंटेड ग्लास देखने को मिलेंगे, यानी ये कंपनी फिटेड ही आती है। इसी तरह रेयर पे भी आपको एसी की वेंट्स मिल जाती है। नीचे आपको जो एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है जिसके साथ साथ चार्जिंग कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। ISO फिक्स की भी यहाँ पे जो है वो जगह मौजूद है, यानी आपके पास ISO फिक्स भी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से रेयर प्रोफाइल में भी अगर आप आते हैं तो पीछे भी आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाता है और इसके अंदर दो कप होल्डर जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, रेयर कोलिजन वार्निंग है, फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी है। फिर इसी तरह से कीलेस एंट्री है, रिमोट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। NFC कार्ड यानी डिजिटल की भी इसके अंदर मौजूद है। सो इसके अंदर जो है वो 7 एयर बैग भी आते हैं। सो BYD की जो शार्क गाड़ी है ये अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है। सो अगर इसकी हम प्राइस की बात कर लें तो ये तकरीबन 1,95,00,000 रुपये इसकी इनवॉइस प्राइस है और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। सो एक प्लग इन हाइब्रिड है और ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, यानी इसके अंदर जो है वो तमाम व्हील्स हैं वो काम करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक यूनिक किस्म की एक नई प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च हो चुकी है। सो इसका बहुत ज़्यादा वेट था, मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट है। आपको ये गाड़ी किस तरह की देखने की लगी, लाजमी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।